In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Good morning, class 6. How are you all? I hope you will be fine. We are on page number 36, and yesterday in previous video we did the paragraph number 1 till 3, and now we will start from the paragraph number 4. The government schools in the Clifton Beach area were closed for the 4 days. क्लिफ्टन बीच एरिया के नज़दीक जो स्कूल्स थे, सरकारी स्कूल्स थे, उनको 4 दिनों के लिए बंद कर दिया था until the end of the अगस्त के एंड तक. आफ्टर सम चिल्ड्रन फेंटेड फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूम्स. और क्योंकि बच्चे वहाँ पर अभी तक जो खौफज़दा थे, किस चीज़ से खौफज़दा थे? धुएँ से, स्मोक से खौफज़दा थे, जो ऑयल का धुआं उनको नज़र आता है. शॉर्ट टर्म environmental effects of the huge spillage were seen in the dead fish and crab. अब जो उनको environmental effects जो नज़र आ रहे थे, माहौलियाती असरात नज़र आ रहे थे, इतने बड़े वसी पैमाने पर जो तेल घिरा था उसके, वो क्या नज़र आ रहे थे? उनको डेड फिश नज़र आ रही थी, उनको क्रेब्स नज़र आ रहे थे. एंड ऑयल contaminated कहते हैं टू pollute, टू मेक डर्टी. एंड बर्ड्स अलोंग द 14 किलोमीटर क्लिफ्टन. अब जो 14 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स थे क्लिफ्टन के नज़दीक, वो भी इस चीज़ से मुतासर हो रहे थे. एंड दे वर feared that the aerial root system of the mangrove swamps would be damaged. अब उनको इस चीज़ का भी ख़तरा था कि जो उसके कोस्टल एरिया के नज़दीक जो दलदल हैं, जो उनके ट्रीज़ हैं, वो भी मुतासर हो रहे हैं. एंड द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स विल बी नोन ओवर टाइम. और जो लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स थे वो भी इसके साथ साथ जो हैं वो जारी रहेंगे, और वो बाद तक जो हैं वो लोगों को नज़र आते रहेंगे. द लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर विल बी मैनी. अब जो लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर के इफ़ेक्ट्स थे वो भी ज़्यादा होंगे. सेड अ स्पोक्समैन फॉर द WWF पाकिस्तान पोल्यूशन यूनिट. पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की तरफ से जो बंदा बोलने के लिए नुमाइंदा नामज़द किया गया था, उसने बताया कि ये जो लॉन्ग टर्म इस डिज़ास्टर के जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता और भी सामने आएंगे. द impact on the marine life, coastal plants and wildlife could be irreparable कहते हैं जो चीज़ दोबारा से रिपेयर नहीं की जा सकती, जो दोबारा से ठीक नहीं की जा सकती. उसने कहा कि जो समुद्री हयात है, जो साहिली इलाकों पर, ये साहिल के नज़दीक जो प्लांट थे उन पर, ये जंगली जानवरों पर ये जो असरात होंगे वो ऐसे असरात होंगे कि जिनको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता. टॉनिक्स वुड accumulate in the food chain for these birds. accumulate कहते हैं जमा हो जाने को, और वो कह रहे हैं कि अब इसके जो नुकसानात हैं, टॉनिक्स जो हैं वो जमा हो जाएंगे. किस चीज़ में जमा हो जाएंगे? फूड चेन में. फॉर बर्ड्स एंड सी क्रिएचर एंड एडवर्सली सिस्टम. अब वो जो थे फूड चेन में जो है वो इसके असरात जमा हो जाएंगे और वो इसके साथ साथ ही चलते रहेंगे. अफेक्ट्स देयर नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ये मुतासर करेगा उसके नर्वस सिस्टम को, रिप्रोडक्शन के सिस्टम को. इट इज़ लाइकली दैट सी बर्ड्स विल lay fewer eggs or none at all. अब इसका मतलब ये था कि जो जो समुद्री जानवर थे, समुद्री परिंदे थे, वो अब या तो वो जो हैं एग्स नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो वो बहुत कम मकदार में देंगे. Moving towards paragraph number 6. WWF Pakistan is playing an adversary role in the grave situation. WWF, this is the वर्ल्ड वाइड फंड जो था उसके लिए एक जो है वो उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान जो है बहुत ही माहिराना किरदार अदा कर रहा है सिचुएशन में. लॉस ऑफ
क्रिटिकल स्पीशीज़ ऑन द शोर लाइन, और जो अपनी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ को जो है वो साहिल के नज़दीक जो खो रहा है। फॉलोइंग स्पेलेज कुड लीड टू चेंजेस इन द मैराइन हैबिटेट, और इसके अलावा ये जो तेल आया है, तेल के बहने की वजह से जो है वो समुद्री हयात की घरों में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई। हैबिटेट किसको कहते हैं? घर को। एंड विच विल टेक ईयर्स टू रिकवर, सेड द डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ WWF पाकिस्तान। WWF पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने बताया कि इसको रिकवर होने में, इसको ठीक होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। कंजर्वेशन एडवाइज़र एडेड, अब कंजर्वेशन कहते हैं बचाव के एडवाइज़र ने इसमें एक बात और ऐड की। 5 स्पीशीज़ ऑफ डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस आर नाउ डायरेक्टली थ्रेटन। अब वो कह रहे हैं कि डॉल्फिन की स्पीशीज़ और इसके अलावा पोर्पोइसन कहते हैं एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली हिट हो रहे हैं इस चीज़ से। ये जो डिज़ास्टर आया है इससे एटलीस्ट 2 स्पीशीज़ ऑफ ऑलरेडी इंडेंजर्ड। अब वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा नहीं तो 2 जो इसकी नस्लें हैं वो तो खतरे में हैं। At least 2 species of already endangered marine turtle are also threatened, और marine turtle जो समुद्री टर्टल थे, जो कछुए थे, वो कह रहे हैं कि ख़तरे में हैं, उनको भी धमकी है या उनको भी इस चीज़ से, इस ऑयल स्पैलेज से खतरा है।